केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत, कहा बोलने में करे परहेज, सोच समझकर बोले, डीप फेक से सतर्क रहने और विवादित बयानों से बचने की नसीहत भी दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने मंत्रियों का बढ़ाया मनोबल, कहा जाइए और जीत कर आइए, जल्द फिर मिलेंगे। सचिवों से कहा 2047 तक विकासशील भारत की योजना बनाना, विकसित भारत की योजना बनाना उच्च प्राथमिकता है। कल से 4 दिनों में 6 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी ने पार्टी फंड में दिया 2000 रुपए का चंदा, पीएम की जनता से अपील, नमो ऐप के जरिए बीजेपी के अभियान से जुड़े। महागठबंधन की रैली में लालू का नीतीश पर हमला, कहा मैंने गाली नहीं दी, नीतीश को पलटू राम कहा, नीतीश फिर आएंगे तो उनको धक्का मिलेगा। महागठबंधन की रैली में बोले राहुल, बिहार देश की राजनीति का नर्व सेंटर, बिहार से तूफान बाकी राज्यों में जाता है। महागठबंधन की रैली में बोले अखिलेश यादव, वो हम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, बीजेपी संकल्प ले कि परिवार के किसी सदस्य को नहीं देगी टिकट। महागठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, जो 17 सालों में ना हुआ वो 17 महीने में किया, चाचा पलट गए, जहां रहे खुश रहे, आरजेडी मतलब राइट्स, जॉब्स, डेवलपमेंट। पटना में महागठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पीएम मोदी जनता को झूठी गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि 2014 में दी गई एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। भोजपुरी गायक पवन सिंह का आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार, कहा किसी कारणवश नहीं लड़ पाऊंगा, अब जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, बीजेपी की पहली लिस्ट में आया था नाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास, चांदनी चौक से सांसद हैं हर्षवर्धन, बीजेपी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को बनाया प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल के बारानगर से विधायक तापस रॉय छोड़ सकते हैं टीएमसी, मनाने पहुंचे टीएमसी के बड़े नेता से तापस ने बात करने से किया इनकार, कहा फैसला कर चुका हूं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की कार और पुलिस की कार के बीच हुई टक्कर, बीजेपी का आरोप, जानबूझकर पुलिस ने मारी कार को टक्कर। सीएम केजरीवाल ने लुधियाना समेत पंजाब में 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की, केंद्र सरकार पर पैसा नहीं देने का लगाया आरोप। खलौरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का किया ऐलान, 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन करेंगे किसान संगठन। बीकानेर में भारत और जापान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त कॉम्बैट ऑपरेशन और रेस्क्यू मिशन का किया अभ्यास। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ब्लू सफायर मॉल में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत का ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत। लखनऊ में भारी बारिश ने प्रशासन की खोली पोल, बारिश के बीच धंसी सड़क में फंसी कार, घटना से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रयागराज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शहर के कई थानों की फोर्स हुई शामिल। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड, कई घरों और वाहनों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के डोडा के मुख्य बाजार के पास भूस्खलन, बाल बाल बचे लोग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी, लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से बढ़ी लोगों की परेशानी, रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी, मंडोल गांव में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर।